ज्योतिर्लिंग पैदल करेंगे और केदारधाम के पास अपन वाहन से जा रहे हैं। तो ऋषिकेश से मैं केदारनाथ तक पैदल ही जाने हाथ अपमान के ब्रह्मचारी जी ये वीडियो शूट नहीं ले पाए थे। बाकी ये देखो यहाँ पे मतलब पूरा चढ़ान वाला ढाल है। तो हमने अभी 2-3 घंटे चलाए हो गया ना सही। ये भैया है हमारे साथ जो राजस्थान से है और 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, वो भी साइकिल से। तो आज वो 2 भैया मिल गए हैं। तो हम सब अभी ये आश्रम पे रुके हैं यहाँ पे। और आप भी कभी आओ तो रुकने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे देखो विद्यामान क्षेत्र, वहाँ पे हम रुके। वो देखो गाइस, वो तुलसीराम वर्मा, मैं मध्य प्रदेश से जिला खरगोन, तहसील कसरावत, गांव रणगांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 67 साल की है। मैंने 4 बार नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा भी की है। और इस साल अभी अचानक 8 वर्ष पहले मेरा विचार हुआ कि 12 ज्योतिर्लिंग पैदल करना। तो मैं आया, तो हरिद्वार तक आया ट्रेन से, और उसके बाद में टैक्सी पे बैठा और फिर गया मैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से विचार हुआ कि 12 ज्योतिर्लिंग पैदल करेंगे और केदारधाम के पास अपन वाहन से जा रहे हैं। तो ऋषिकेश से मैं केदारनाथ तक पैदल ही जाने का विचार करके मैं पैदल आ रहा हूँ। अब पहला ज्योतिर्लिंग मेरा केदारनाथ ही रहेगा और यहाँ से पैदल मैं 12 ज्योतिर्लिंग जाऊँगा। केदारनाथ का इतिहास ये है कि केदारनाथ में पहले गौरी कुंड आता है। तो गौरी कुंड में माँ पार्वती ने तपस्या की थी और जो तपस्या स्थल है वहाँ पर जो कुंड है वहाँ का पानी आपको गर्म मिलेगा, क्योंकि माँ ने वहाँ तपस्या की थी, वो पानी गर्म मिलेगा। अब वो तपस्या कर रही थी तो भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा उनकी परीक्षा लेने। सप्त ऋषि परीक्षा लेकर के हेमंत के पास गए, उनके पिताजी पास, उनको बोल करके कि भाई तुम अपने बच्चों को ले आओ। और फिर भोलेनाथ को सप्त ऋषियों ने बताया उनकी प्रेम का, स्नेह का। भोलेनाथ मगन हो गए। तो भोलेनाथ की भी इच्छा कि मैं भी परीक्षा लूँ। तो वही गौरी कुंड पर ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गई। अब माँ पार्वती जब तपस्या करने गई तो उनके पिताजी ने, हेमंत जी ने 16 सखियाँ उनके साथ में सुरक्षा के लिए भेजी थी। अभी ब्रह्मचारी वहाँ दिखे, इनको प्रणाम किया, बोले यहाँ पर कोई देवी तपस्या कर रही है कि हाँ, मैं उनका दर्शन करने आया। बोले क्या दर्शन करती हो? वो तो एकदम हड्डी क्षीण हो गई, उनका शरीर एकदम क्षीण होगा, कि इसीलिए तो मैं दर्शन करने आया हूँ। तो दर्शन तो नहीं होगा। क्यों? वो सवेरे आते हैं और फिर शाम को आते हैं, वो कुटिया में चले जाते हैं और भजन करते हैं। तो हमारा कौन सा काम है? हम भी बैठेंगे दिन भर, अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। और फिर भोलेनाथ ने ब्रह्मचारी के रूप थे सखियों को कहा कि ये सरोवर कमल है फूल, तो मैं कमल के फूल उतार लूँ। हाँ उतार लो। अरे कमल के फूल उतारते जाए, आगे बढ़ते जाए, उतारते जाए, आगे बढ़ते जाए, और फिर चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, मैं डूब गया, बचाओ। अब उस सखियाँ दौड़ी, उनको गिरना आता था उनको। पास हो गए कि हमारे हाथ में दूर ना, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अरे बाबा आप मर जाओगे, वो मरना अच्छा है, बाकी मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को छूना मत, दूर रहना मेरे से। और आप कैसे बचाओगे फिर? तो वो देवी तपस्या कर रही है वही मेरे को पार लगा सकती है। तो ब्रह्मचारी का निश्चय सुन करके वो सखियाँ माँ पार्वती के पास गई कि आप साधना सत्य को छोड़िए, वो ब्रह्मचारी डूब रहा है, उसको बचाइए। माँ पार्वती दौड़ी आई, तीरती गई और तैरते गई और ब्रह्मचारी के पास गई। बोले मेरा हाथ पकड़ो। तो बाया हाथ अपमान कि ब्रह्मचारी जी ये दायां हाथ तो मैं मेरे श्रीनाथ को हार चुकी हूँ, तो फिर जाओ, इसमें डूबना ही अच्छा है, मर जाएंगे और अपमान सहन नहीं करेंगे, बाया हाथ हमको अपमान। पार्वती ने सोचा कि भोलेनाथ ने परहित के कारण गंगा जी को सिर पे रखी, परहित के कारण हलाल पी गए, जहर पी गई, तो मैं भी तो उनकी ही अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ, तो मैं भी थोड़ा परहित कर दूँ। ठीक है, पर फिर सोचा कि मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, इसका हाथ बायां हाथ, दाहिना हाथ मेरा पकड़ लेगा ब्रह्मचारी तो तपस्या भंग हो जाएगी। ठीक है, वो भी सही है।
दायां हाथ लंबा किया, ब्रह्मचारी ने पकड़ा, पानी से बाहर कर दिया। अब पार्वती मैया ने सखी को कहा कि चिता तैयार करो। ब्रह्मचारी बोलते ये क्या कर रही देवी, कि मैं अब तपस्या करूंगी, जल के भस्म हो जाऊंगी, फिर जन्म लूंगी और फिर तपस्या करूंगी, मेरी तपस्या भंग हो गई। आप दाएं हाथ आपने मेरा पकड़ लिया, तो कहिए आपने जन्म लिया और दूसरे जन्म में और ऐसी घटना घट गई, फिर चिता में जल के भस्म हो जाऊंगी, कैसे कब तक करोगे? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम शंभु नत राहु कुंवारी। 100 करोड़ वर्ष तक का मेरा संकल्प है कि मैं अगर वर्ण करूंगी तो भोलेनाथ का, और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। ठीक है, चलो। चिता धक धक जलने लगी। अब अग्नि में प्रवेश करने का समय आया कि उसी वक्त ब्रह्मचारी जो था वो भूत भवन के रूप में प्रकट हो गई। भूत भवन मतलब भोलेनाथ। माँ पार्वती ने शरण पकड़ी। भोलेनाथ बोले देवी परीक्षा तो पूर्ण हो गई और पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया। आज पकड़ लिया था, पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया था। अब व्यवस्था जो है तुम्हारे पिताजी के पास जाओ और समय के अनुसार व्यवस्था बाद में हो जाएगी शादी। भाई पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया। अब वो जगह है जहाँ ब्रह्मचारी रूप में प्रकट हुए थे भोलेनाथ, केदारनाथ मंदिर वहीं। अब समय आने पर द्वापर युग में पांडवों जब स्वर्ग का गमन कर रहे थे, स्वर्ग गमन, उस वक्त पांडवों ने वो मंदिर है केदारनाथ जब से द्वापर युग से बना है। वहाँ पर भोलेनाथ ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे और गौरी कुंड में वहीं माँ पार्वती ने तपस्या की। अब बात तो आगे बहुत सारी है। ओके, थैंक यू, मिल के बहुत अच्छा लगा। भैया आ चुके हैं, ये देखो। और पीछे इनका लगा हुआ है आईडी से लेके सब कुछ। तो ये देखो, देहरादून से बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ तक दंडवत यात्रा। और इनकी चैनल है सोहित सिंह ब्लॉग। अभी जा रहे हैं भैया। गए हैं गुप्त काशी। और गुप्त काशी में देखो यहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र है और आश्रम भी है बहुत बड़ा। तो हम वहीं पे रुके और आज पूरे दिन का शूट नहीं ले पाया मैं। क्यों पता है? यहाँ पे ना बहुत बड़े मतलब चढ़ान है। और ये देखो अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, हम कब से चढ़ रहे हैं। तो आज मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी तो जिसकी वजह से हम वीडियो शूट नहीं ले पाए थे। बाकी ये देखो यहाँ पे मतलब पूरा चढ़ान वाला ढाल है। तो हमने अभी 2-3 घंटे चलाए हो गया ना सही। ये भैया है हमारे साथ जो राजस्थान से है और 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं वो भी साइकिल से। तो आज वो 2 भैया मिल गए हैं। तो हम सब अभी आश्रम पे रुके हैं यहाँ पे। और आप भी कभी आओ तो रुकने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे देखो विद्याधाम क्षेत्र, तो यहाँ पे हम रुके। वो देखो गाइस, वो देखो, वो पूरा मतलब स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग अभी है ना क्या है पता है, कपड़े धुलने हैं हमको। हम वहाँ पे रुके थे हमारे फ्रेंड के वहाँ पे हरिद्वार के खचरे के घर। तो वहाँ उनकी मम्मी ने मेरे बहुत सारे मतलब जो भी कपड़े ख़राब थे वो सब धो दिए थे। तो उस टाइम से मेरे मतलब सारे कपड़े धुल रहे थे। तो उस टाइम में मैं कपड़े नहीं धोए थे। तो आज समथिंग हो गए 4-5 दिन हो गए। तो आज हम है ना कपड़े धुलेंगे। 2-3 जोड़ ख़राब हो गए वो हम धुल देंगे। क्यों पता है? केदारनाथ में हमको टाइम मिले या नहीं मिले। तो हम अभी कपड़े धुल रहे। तो हम अभी साबुन लेने जा रहे हैं। और देखो ये बहुत बड़ा आश्रम है, वहीं पे रुके। तो चलो पहले कपड़े धुलने का साबुन ले आते। एक तो गई सभी बज गए 9 और हम लोग यहाँ पे कम्प्लीट नहा धो के फ्रेश हो गए। खाना भी खा लिया है। तो अभी बज गए 9 और हम लोग अभी सोने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से यात्री के लोग रुके हैं। तो सब लोग थके हुए। तो मैं अभी बाहर आ गया और यहाँ पे वीडियो में एंड कर रहा हूँ।
तो कल मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना रहे और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कुछ नए वीडियो देखने मिलेगा। और कल हम शायद पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना। जय श्री राम, हर हर